स्टूडेंट, देखिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स, जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से आज पढ़ेंगे। तो उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होता है? सबसे पहले तो इसमें देखिए आया है प्रकाश, आया ना। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश का डिफिनेशन समझ लीजिए, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, अगर कोई भी अंधेरा कमरा है, तो अगर उसमें प्रकाश न रहे तो उसमें जितनी भी वस्तुएं रहेंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर हम कोई मोमबत्ती जला दें, कोई लाइट जला दें, तो वो अंधेरी में रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें अंधेरी में रखी हुई वस्तुओं को दिखाती है। ठीक है, समझ में आया? प्रकाश के बारे में आपको जान गए? यस सर। प्रकाश का जो वेग कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आप लोग जान लीजिए। क्या बोला हूँ? स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे, वो हमारा है लाइट। हेडिंग पहला था लाइट, इसे कहते हैं हम प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हम लोग बताया ही है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें अंधेरी में रखी हुई वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। उसके बाद इसका स्पीड कितना होता है, तो लिखेंगे प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए, हेडिंग क्या था हमारा? प्रकाश। तो हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे तभी ना कुछ करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश का डिफिनेशन बता दिया कि ये हम अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को दिखाती है। उसके बाद आता है इसका वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग या चाल कह सकते हो 3 × 10⁸ होता है। और ये किसमें होता है? निर्वात में या फिर वायु में। ठीक है, निर्वात, यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, निर्वात में। निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब जहाँ पे कोई माध्यम उपस्थित न हो, न पानी हो न हवा हो। ठीक है, निर्वात में या वायु में। ठीक है, कहते हैं इसको इंग्लिश में वैक्यूम और एयर, दोनों में सेम होता है। ठीक है, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश का वेग। अब उस पर से आता है इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य जान लीजिए। ये तो हमारा ये हो गया ना। इसका तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये सारी चीजें हमको प्रकाश के बारे में जाननी होगी। देखिए, कोई भी आपका टेस्ट लेने के लिए पूछ सकता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 3 × 10⁸ प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। आप लोग को समझ में आ गया? ये हो गया हमको प्रकाश के बारे में तो कुछ जानकारियां। अब इसके बाद से हम लोग आएंगे जो इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, इसमें 2 घटनाएं हैं, एक प्रकाश का अपवर्तन है और एक प्रकाश का अपवर्तन है। 2 घटनाएं हैं ना, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। तो हम सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के बाद जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सबको पढ़ेंगे, फिर आगे आएंगे प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है ना? तो चलिए आते हैं इसमें। चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। ठीक है, हेडिंग समझ में आया? हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल में आप लोग को समझाना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैं एक टार्च ले लूं, टार्च से देखे ना, जिसमें से लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, वैसा टार्च नहीं लेंगे जिसमें से लिवे ना हो, क्या समझे, जिससे लाइट ना निकले, ऐसा लेंगे जो जलता हो टार्च। ठीक है, अब उसको हम लोग, कोई आईना है, मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अगर मैं उसमें ऐसे टार्च में उसमें जलाऊंगा शीशा में, तो उसमें से जाएगा टार्च, ऐसे सीधे जाएगा किरण, और वहां से निकल के पीछे जो दीवार रहेगा उस पर जाके दिखने लगेगा। दिखता कि नहीं दिखता है? तो ये साधारण भाषा में कह देंगे ये है प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश उस शीशे पे गया और वहां पे लड़ करके उससे क्या हो गया, वापस चला गया। यही है क्या, प्रकाश का परावर्तन। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ये सिंपल भाषा में हो गया, समझ में आप लोग को? साइंस की भाषा में आएंगे तो कहेंगे, और देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आईना ही हो, क्या समझे, जरूरी नहीं है कि शीशा ही हो जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। कोई भी चिकना तल ले लो, चिकना तल या पॉलिशदार तल, शीशा जो होगा वो पूरा का पूरा परावर्तित कर देगा, कुछ भी उसमें बचेगा नहीं। लेकिन कोई खुरदुरा तर ले लोगे तो उस पर से ही परावर्तित होगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं। जैसे मान लो कोई दीवार है, पूरा चिकना है, पूरा चिकना नहीं है, तो उसमें जब टॉर्च जलाओगे उस पर से लड़ के वापस जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। लेकिन शीशा या मिरर रहेगा तो उस पर से लड़ के क्या हो जाएगा, वो पूरा वापस चला जाएगा। ठीक है ना? तो अब आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, तो कहेंगे जब कोई भी प्रकाश किरण, प्रकाश में से किरण निकलती है जी, प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। ठीक है ना? जब कोई भी प्रकाश किरण किसी भी चिकने या पालिशदार परत से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार परत से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश का उस तल से वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझे? ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। सब समझ में आया है? यस सर। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार परत से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश का उस तल से वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। सबको अच्छे समझ में आया होगा, इससे पहले मैं एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं जिसको हमको जानना जरूरी है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग हमारा यही रहेगा, प्रकाश का परावर्तन, लेकिन कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, वो क्या क्या हैं वो जान लीजिए। उसको बिना जाने हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा हेडिंग वही रहेगा, प्रकाश का परावर्तन ही में, उसी में हम लोग
देखिए मैं शीशा बना दे रहा हूँ जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसका नाम क्या है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता होगा। हम लोग जो चेहरा देखते हैं दर्पण कहते हैं ना उसको, दर्पण या मिरर इंग्लिश में, तो उसका शुद्ध नाम क्या होता है? उसका नाम शुद्ध होता है समतल दर्पण। क्या होता है? हम लोग जिस नहीं कानकेव नहीं है, वो दूसरा होता है। हम लोग जिसमें अपना चेहरा देखते हैं उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है समतल दर्पण, जिसमें हम लोग डेली अपना चेहरा देखते हैं। जितने बड़े हम रहेंगे उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो हम एक समतल दर्पण बना लेंगे। देखिए रीडिंग हमारा वही रहेगा, प्रकाश का परावर्तन ही। इसमें हमने एक, और वो दर्पण एकदम सीधा रहता है, देखे हो तुम लोग ना? होता कि नहीं एकदम सीधा? एकदम सीधा नहीं रहता है। अरे यार तुम लोग शीशा कैसे लेके आओगे? देखो एकदम सीधा रहेगा, इधर टेढ़ा नहीं रहेगा तेरे, नहीं टेढ़ा नहीं रहता है, सीधा रहेगा। ये जो होता है और उसको पॉलिश किया गया होता है, मतलब पॉलिश। ये देखो, ये मैंने समतल दर्पण ले लिया और उसको पॉलिश कर दिया। ये M1 हो गया, उसका नाम है दर्पण का, और ये M2 हो गया। मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत मतलब जिससे हम लोग लाइट इस पे डालेंगे। मान लीजिए हम इसमें से लाइट जला रहे हैं, यहाँ से इस पे लाइट जलाएं, तो यहाँ से जब लाइट जलाएंगे तो ऐसे ऐसे आएगा ना, ऐसे इस पे आया, इस पर से यहाँ से लाइट जलाएं तो इस पर यहाँ आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, वापस चला गया। इस पर से जितना एंगल पे गिरेगा उतने एंगल पे वापस जाएगा। क्या समझे? ये हमारा ऐसे मान लीजिए किरण आ गया, ऐसे तीर बना दे रहे हैं, ऐसे आ रहा है, ऐसे पर टकराया फिर ऐसे वापस चला गया। समझ में आया? ऐसे टकराया, ऐसे वापस चला गया। अब हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक लाइन यहाँ से खींच देंगे, काल्पनिक लाइन, तो इस दोनों के एकदम बीच में खींचेंगे 90 डिग्री। इसको डॉट डॉट से करेंगे, ठीक है? ये हमारा लाइन है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए कुछ कोण बन रहा है, ऐसा कोण बना दिए, फिर यहाँ से एक कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बना दिए, ठीक है? उसके बाद से अब जितने भी यहाँ पे लाइन खींचे गए हैं सबका नाम लिखेंगे, ठीक है ना? तो फिगर बन के तैयार हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या कितनी चीजें होती हैं वो सब जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो जो लाइन आ रहा है, जो किरण आ रही है, जो शीशे पर टकरा रही है, जो किरण गिर रही है, उसे हम लोग कहते हैं, मालूम है, आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। जो किरण टकरा के वापस चली जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है? अब देखिए ये जो समतल दर्पण के लंबवत जो रेखा खींची गई है, जब सीधा, उसे कहते हैं अभिलंब। कहते हैं अभिलंब। ठीक है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पे मिल रहे हैं। देखिए कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई कोण बना है, इसको हम लोग आई से व्यक्त करेंगे। और इस कोण का क्या नाम है मालूम है? इस कोण का नाम होता है, यहाँ पे मैं एरस बना दे रहा हूँ, आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बना है, इसको हम आर से रिलेट करते हैं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, परिभाषाएं हैं जिसको हमको जानना बहुत ही जरूरी है। आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश क्या होता है देखिए, इसको आपतन बिंदु बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ, देखिए हर एक चीज का इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना?
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपतन बिंदु का। परावर्तित किरण का हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण का इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल। आपतन कोण को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको मैं एरर दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हमको जानना जरूरी है। तो अब सबके बारे में पढ़ लेना है। सबके बारे में एक मैं बोल दे रहा हूँ, लेक्चर को समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में जो किरण समतल दर्पण पर गिरती है, गिर रही है ना? यस सर। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण समतल दर्पण पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। समतल दर्पण पर गिरने के पश्चात जो किरण वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। आप लोग अपने मन से लिखना है, मैं समझा रहा हूं बस। समतल दर्पण के लंबवत एक रेखा खींची गई रहती है जिसे अभिलंब कहते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री। उसके बाद से आते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपतित किरण नहीं सॉरी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इस दोनों के बीच बन रहा है ना? यस सर। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पे मिलते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये सारी बात समझ में आ गई? इस तरह से इसे आज आप लोग अच्छे से समझिए और इसको बना करके आप लोग लिख दीजिए।